हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर खबरें स्काई पे। तो बढ़ते आगे और बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड ताजा खबर और अपडेट के बारे में। तो आज सबसे पहले बात करेंगे एक नए लफड़े के बारे में जो एल्विश यादव और स्ले पॉइंट के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इनके बीच में जो लफड़ा हुआ, दरअसल हुआ ये कि स्ले पॉइंट ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया और जिसका वो टाइटल क्या रखे थे आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में वो एल्विश यादव को ट्रोल कर रहे थे बिग बॉस से रिलेटेड। तो जो यहाँ तक तो ठीक था कि वो एल्विश यादव को रोस्ट कर रहे थे, लेकिन वो रोस्ट करते करते एल्विश यादव की फैमिली को भी बीच में ला देते हैं और जिसकी वजह से एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वो एल्विश यादव की फैमिली में उनकी माँ का नाम यूज कर देते हैं अपने वीडियो में, जिसके बाद एल्विश यादव भड़क जाते हैं और वो अपने वीडियो में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। इसके बाद एल्विश यादव की तरफ से कुछ ट्वीट भी देखने को मिलता है जिसमें वो लिखते हैं कि हाय स्ले पॉइंट, आई होप सब ठीक है और आगे सब ठीक रहे। इसके बाद एक और ट्वीट डालते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एल्विश आर्मी, नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक लाइक। इसके बाद एक और ट्वीट लिखते हैं, आई हैड नो प्रॉब्लम विद द रोस्ट बट यूजिंग माई मदर फॉर द रोस्ट इज नॉट फनी। बोलते रहते हो ना एल्विस भाई, आप कुछ करते क्यों नहीं है? लीगल लीगल खिलाता हूँ बच्चों को, अब तो कानून भी सीख लिया। और इस ट्वीट के बाद तो एल्विश आर्मी के जो फैंस हैं वो भी अलग अलग चीजें स्ले पॉइंट के बारे में बोलने लगे और स्ले पॉइंट को ट्रेंड कराने लगे। ट्विटर पे स्ले पॉइंट ट्रेंड कर गए थे और उसके क्या क्या लिख रहे थे वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्ले पॉइंट की तरफ से भी एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें वो लिखते हैं कि ओके वी हैव रिमूव्ड दैट पार्ट। इसके बाद जो एल्विश यादव के दोस्त हैं लक्ष्य कौशिक, उनकी तरफ से भी वो ट्वीट देखने को मिला जिसमें वो लिखते हैं कि स्ले पॉइंट, इट्स बेटर फॉर यू टू अपोलाइज, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग, और गुस्से वाला इमोजी लगाते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्लिप था उसको लगाना सही नहीं है क्योंकि उसले पॉइंट भी डिलीट कर चुके हैं और वो एल्विश यादव की माँ के बारे में कुछ बोले थे, तो ये सही नहीं होता लगाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि स्ले पॉइंट इस पे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं टेक बर्नर की। टेक बर्नर से रिलेटेड पिछले दिनों कई सारी वीडियो देखने को मिली, अलग अलग ट्वीट देखने को मिले उनके वॉच को लेके। जो उनके वॉच को लेके उनको ट्रोल किया जा रहा था, उनको रोस्ट किया जा रहा था, फेक बताया जा रहा था, चाइनीज आइटम बताया जा रहा था, ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में हो रही थी। तो हाल ही में अभी टेक बर्नर की तरफ से एक वीडियो देखने को मिली जिसमें वो इन सब के ऊपर रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं और वो अपने इस वीडियो में क्या कहते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। हमने कभी भी कोई चीज आपसे छुपाई नहीं है। इस प्रोडक्ट का डिजाइन हमने करा है। मैन्युफैक्चरर का नाम है ईस्ट एपेक्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में भाई एपेक्स कहाँ से आ गए, तो चाइनीज घड़ियां बेचने। सबसे बड़ी चीज, इस प्रोडक्ट का नामकरण ना अभी रिसेंटली हुआ है, उससे पहले इसका कोड नेम चल रहा था। और जो मैन्युफैक्चरर था, जो एक्चुअल घड़ी बना रहा था, उसकी कंपनी का नाम ईस्ट एपेक्स था, उसने एपेक्स घड़ी 02 नाम दे दिया। ये हमारा कोड नेम था। एनआर्क तो भी रिसेंटली बढ़ा और हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जब पहला आईफोन भी बना था, पिछले 10 साल से उसका काम चल रहा होगा। हाँ, 10 साल में नाम थोड़ा प्रोजेक्ट XYZ ABCD ऐसे करके नाम रखते हैं उसके। डेवलपर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रेफरेंस के लिए एक नाम रखा हुआ था और हमको जेन्युइनली बताऊं, मेरे को इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता भाई। अभी भी आप ऐप स्टोर पे जाओगे, अभी भी कहीं कहीं दिखाता है एपेक्स। हमने सारी चीजें सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताई। जितनी चीजें हमने बताई हैं, मेरे ख्याल से और कोई कंपनी नहीं है जो इतना ट्रांसपेरेंटली बताती। एक जगह उनको चाइना दिख गया, ओ हो व्हाइट लेबल से रिलेटेड जो एक्सपोज वाली वीडियो देखने को मिली थी रोहित राजगुप्ता के चैनल पे, वो वीडियो अब प्राइवेट हो चुकी है। जैसे टेक बर्नर का वो वीडियो आया उसके बाद से ये वीडियो प्राइवेट हो गई है। हालांकि रोहित राजगुप्ता को बहुत सारे यूट्यूबरों का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया है? इससे रिलेटेड वेनम टेक जो है वो एक ट्वीट लिखते हैं, वो कहते हैं कि अब इस पे रोहित राजगुप्ता को भी सामने आना चाहिए और जैसे टेक बर्नर ने अपनी बात रखी वैसे उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे उनको अपना वीडियो प्राइवेट नहीं करना चाहिए। अब ये आगे कहाँ तक जाता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक तरफ जहां बवाल काट रही, वहीं अल्लू अर्जुन के साथ एक कांड भी होता हुआ नजर आया जहां अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था कल एक केस के मामले। पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग के समय जो एक हादसा हो गया था जिसमें एक महिला अपनी गंवा दी थी, उससे रिलेटेड एक केस था जिसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड खबर की। तो ये अब कंफर्म हो गया है कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो हाइब्रिड मॉडल में होगा और इंडिया अपने सारे मैच जो है वो दुबई में खेलेगी। यहाँ तक कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है वो भी दुबई में होगा। हालांकि इस पे जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रुख है वो वैसा ही है। वो अभी भी कह रही है आईसीसी से कि उसको लिखित में गारंटी चाहिए कि 2023 तक कोई भी टूर्नामेंट इंडिया में होगा आईसीसी का, उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगी, उसको भी हाइब्रिड मॉडल में खेलना होगा। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप वुमेन्स का है, तो इन सब में पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी इंडिया में। अब बढ़ते आगे बात करते हैं कैरी मिनाटी की। कैरी मिनाटी का एक बहुत बड़ा कोलैब देखने वाला है जिसमें वो दीपक कलाल के साथ कोलैब करते हुए नजर आएंगे मिस्टर बीस्ट के साथ। मिस्टर बीस्ट के बाद ये दूसरा उनका सबसे बड़ा कोलैब होने वाला है और इसमें वो क्या दिखाने वाले हैं उसका एक वीडियो देखने को मिला जिसमें वो सुहाग रात का सीन दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा गाली गलौज भी है, लेकिन मैं इसका छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। हो भी जाता है मेरा। अरे मैं काली, हाँ, आखिर बीवी किसकी हूँ?
किसकी है? अरे आप है क्या? कुछ ज्यादा ही खा लिया नहीं हो रही? हाँ, तो आप भी तो देते हो। अरे इतनी भी नहीं दे। अरे माँ क्या तलाक है तलाक। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फुकरा इंसान की। फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से एक रील देखने को मिला जिसमें वो उनका नया जो ब्रांड आने वाला है फोकस, तो उस ब्रांड से रिलेटेड वो रील बनाते हुए नजर आए अपने जिम में, और इसमें उन्होंने अपना वो प्रोडक्ट भी दिखाया, हालांकि उसको फिर उन्होंने ब्लर कर दिया, तो ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इस प्रोडक्ट में क्या है, कोई प्रोटीन बार है या चॉकलेट है या फिर या कोई ड्रिंक है। तो इससे रिलेटेड जो टिकट इंसान के मैनेजर हैं अमित मदन, उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई और उसमें वो क्या बताते हुए नजर आते हैं कि हम सबने मिलकर 10 महीने तक इस पर और दिमाग से मेहनत की है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, एक सपना है जो भारत के लिए है, भारत में बना है, फॉर इंडियंस एंड मेड इन इंडिया। तो फैंस को भी इस बात का इंतजार है कि उन्होंने अपने फोकस में क्या लॉन्च करने वाले हैं, जो जनवरी में देखने को मिलेगा फैंस को। साथ ही साथ फुकरा इंसान की बात हो रही है तो बात करते हैं उनके नए रिएक्शन वीडियो के बारे में। उनके चैनल पे एक नया रिएक्शन वीडियो देखने को मिला जिसमें वो बताते हुए नजर आते हैं कि स्प्लिट एंड स्टील का जो उनका एपिसोड आया था यूट्यूब पे जितना आया उतना ही आएगा, इसके बाद यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, इसके बाद वो वीडियो कहीं और देखने को मिलेगा। तो फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जो इनका ये गेम शो है वो अब शायद किसी ओटीटी पे देखने को मिले। तो इससे रिलेटेड फुकरा इंसान क्या बात करते हैं उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। स्प्लिट एंड स्टील का लिंक यहाँ मैं दे दूंगा कहीं, इसको जाके इसका 3rd एपिसोड देखो, क्योंकि आई थिंक दैट इज द फाइनल एपिसोड फॉर स्प्लिट एंड स्टील ऑन यूट्यूब, बिकॉज स्प्लिट एंड स्टील से लेके एक बड़ी न्यूज आने वाली है, तो देख लो, काफी क्रेजी है। बढ़ते हैं और बात करते हैं आइसो स्पीड की। आइसो स्पीड अतरंगी चीजें करते रहते हैं, तो वो एक और नया चीज करने का सोच रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आइसो स्पीड अंतरिक्ष से जाके लाइव स्ट्रीम करने वाला है। हालांकि एक न्यूज देखने को मिली इससे रिलेटेड जिसमें वो लिखते हैं कि आइसो स्पीड रीच टू एलन मस्क टू बी द फर्स्ट टू स्ट्रीम फ्रॉम स्पेस। अगर ऐसा सही में हो जाता है कि उनको स्पेस में जाके लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिलता है तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और ये पूरी तरह से क्रेजी हो जाएगा। हालांकि आइसो स्पीड है वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं कलेश के बारे में, जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और एक लड़की है, इन दोनों के बीच में एक बात पे बहस हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये लड़की जो है वो ट्रेवल करने के बाद फेयर देने से मना कर देती है, तो जब वो किराया देने के लिए मना करती है तो उस पर ऑटो ड्राइवर उसको कुछ कहता है। उससे रिलेटेड जो वीडियो वायरल हो रही है उसका छोटा सा क्लिप लगाते हैं, आप देख सकते हैं। दारू पी है ना पड़ दिया है कोई भी है तो दारू पी नहीं गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।